मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत के लिए और उनके लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नक्श दिखाऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये है मियाँ बीवी में मोहब्बत का तवीज़। मियाँ बीवी में मसाली मोहब्बत पैदा करने वाला अमल, मियाँ बीवी की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए। अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं और कभी कभी तो ये लड़ाई झगड़े इतनी तूल पकड़ जाते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए और मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करने के लिए ये जो नक्शा है ये बहुत ही कामल नक्शा है। आपने इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बना लेना है। तो नक्श बनाने का जो तरीका है वो आप वीडियो में देख लें, बिल्कुल आपने इसी तरह बनाना है। तो ये नक्श लिखने का जो तरीका है ये बहुत ही आसान है, आप इसको देख लें। इंशाल्लाह अगर आप इसको इसी तरह बनाएंगे तो आप अपने मकसद में 100% नहीं 1000% कामयाब होंगे। सबसे पहले आपने इस तरह के ये जो है ना 16 खाने बना लेने हैं, वो मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले ही बना दिए हैं ताकि बाद में इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ बना के आपको दिखाता। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ऊपर ये 786 ले लिखना है, ये खाना आपने खाली छोड़ देना है। इसकी जो चाल है वो यहाँ से आपने शुरू करनी है, यहाँ आपने 2 लिखना है, उसके बाद आपने 4 लिखना है ये, उसके बाद आपने 6 लिखना है यहाँ, उसके बाद आपने यहाँ 8, उसके बाद आपने यहाँ ये 10 लिखना है, फिर आपने यहाँ 12 लिखना है, फिर आपने इस खाना में 14 लिखना है। इसी तरह आपने इस तरतीब से इसको पुर करते जाना है। फिर आपने यहाँ 16 लिखना है, फिर आपने यहाँ 18 लिखना है, फिर आपने इस खाना में 20 लिखना है, फिर आपने इस खाना में 22, फिर आपने इस खाना में 24, फिर आपने इस खाना में 26, फिर आपने इस खाना में 28, फिर आपने इस खाना में 30 लिखना है। ये आपका जो नक्श है ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ जो ये खाना खाली छोड़ा गया है वो किस लिए छोड़ा गया वो आप गौर से समझ लीजिएगा, ताकि यही इसका जो मेन खाना है, यहीं से आपकी जो है ना सारा ये काम शुरू होगा। अगर कोई औरत बना रही है अपने शोहर के लिए
उसने यहाँ अपने शोहर का नाम फलां बिन फलां लिखना है और नीचे लिखना है आला हुब हुब फलां बिनते फलां फलां। यहाँ ये जरूर लिखना है। अगर कोई औरत ये काम कर रही है तो फिर उसने पहले अपने शोहर का नाम फलां बिन फलां आला हुब फलां बिनते फलां, नीचे उसने अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है। और अगर यही नक्श कोई मर्द बना रहा है तो फिर उसने क्या करना है कि यहाँ पहले फलां बिनते फलां अपनी बीवी का नाम लिखना है, फलां बिनते फलां उसका नाम और उसकी वालिदा, फिर नीचे आला हुब, फिर नीचे अपना नाम लिखना है, फलां बिन फलां अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम। अगर आप इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं तो आपका जो काम है वो इंशाल्लाह 100% जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस नक्श को इसी तरह बनाते हैं जिस तरह मैंने बताया है तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में 100% नहीं 1000% कामयाब होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह तबारक व तआला ना करे कि आपको ज़रूरत हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो, कोई और मेरी बहन बेटी कोई दोस्त भाई बेटा परेशान हो तो उसका घर बच जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।